सदन की कार्रवाई का अंतिम दिन तीसरा दिन है और तीसरे दिन जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं जगवीर मलिक उनकी तरफ से जो लाया गया है कि परिवहन पहचान पत्र में जो त्रुटियों की बात वो कर रहे हैं। हाँ। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की महत्वाकांक्षी योजना है परिवार पहचान पत्र, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और आज क्या कुछ विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने की बात जगवीर मलिक कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय खुद कांग्रेस विधायक जगवीर मलिक हैं। सर, आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है कॉलिंग अटेंशन की परिवार पहचान पत्र में त्रुटि की आप बात कर रहे हैं। किस तरह की त्रुटि आप कह रहे हैं कि इसमें परिवार पहचान पत्र में? देखिए, इस परिवार पहचान पत्र से इस प्रदेश में कोई भी परिवार सुखी नहीं है। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम जो है परिवारों पर आई हुई है और इसमें लगभग 9,72,000 बीपीएल कार्ड रद्द हुए हैं और उन लोगों के कार्ड बन गए जो एलिजिबल नहीं थे, जो नौकरी पे थे, जिनके परिवार में नौकरी पे थे, जिनके खेती बाड़ी अच्छी थी, जिनका दूसरा अच्छा कारोबार था, उनके जो है बीपीएल कार्ड बन गए। इसी पर इसलिए ले रहा हूँ, बीजेपी कह रही है कि 12.5 लाख उन्होंने बीपीएल राशन कार्ड बनाए हैं इसी परिवार पहचान पत्र की तर्ज पर, पोर्टल की तर्ज पर। उन गरीब व्यक्तियों के बने हैं जो अंतिम व्यक्ति में खड़ा है। पहले और लोगों के बनते थे, लेकिन हमने पोर्टल के माध्यम से उन गरीब व्यक्तियों के बनवाए हैं। देखिए, जो पोर्टल के माध्यम से ये गरीब आदमी बताते हैं ना, इनका क्या है, इन्होंने क्या किया है। जो इनकम परिवारों की दिखाई है, वो गरीब बच्ची की 4 साल की बच्ची की लाखों रुपए इनकम दिखा दी, कई हजार, 2 साल की बच्ची की 2,000, 10,000, 50,000 इनकम दिखा दी। अब ये देखो, मजदूर की आय 9 करोड़ रुपए, तो इसका इसका बीपीएल कार्ड बनेगा या कटेगा। एक लड़की की, पढ़ने वाली लड़की की, करनाल की लड़की की आय 9 करोड़ रुपए, मतलब इसने दो जो इन आदमियों का बीपीएल कार्ड था उनकी आमदनी ज्यादा दिखा के उनको खत्म कर दिया, और जिनकी इनकम ज्यादा थी उनका बीपीएल कार्ड कम लेकिन आमदनी। यही तो लेकिन त्रुटियां बीजेपी खत्म कर रही है। जो त्रुटियां आ रही है उन्हें ही तो सॉल्व कर रही है। कहाँ खत्म कर दिए? खत्म करने के इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप ये बताओ, इसमें जो परिवार पहचान पत्र पर मोबाइल नंबर देते हैं, यदि मोबाइल नंबर किसी वजह से उसका एक एक मोबाइल नंबर है, वो परिवार के एक व्यक्ति के पास होगा, दूसरे व्यक्ति यदि कोई काम करना चाहेंगे, जब तक मोबाइल नंबर नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता। उस पर ओटीपी आएगा, कोई भी काम हो। और यदि वो बंद हो जाता है, यदि वो गुम हो जाता है, तो सारे काम बंद। तो एक मोबाइल खत्म होने से सारा परिवार पहचान पत्र के जो लाभ है वो खत्म हो जाते हैं। कितने लाखों की, लगभग 5.25 लाख विधवाओं की, विकलांगों की ओल्ड एज पेंशन, कितनी पेंशन बंद होगी? अब वो चालू नहीं हो रही। या तो ऐसे प्रोविजन है, यदि एक सिंगल व्यक्ति परिवार में और कोई नहीं हो, उसकी डेथ हो जाए तो उसका प्रमाण पत्र कहाँ है? भाजपा कह रही है आप ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहती है और पोर्टल और परिवार पहचान पत्र जो भी योजनाएं पोर्टल के माध्यम से आ रही हैं वो ट्रांसपेरेंसी है। हम ये कहते हैं ये बनाओ, लेकिन इसमें जहां से आप बनाते हैं ना, तो इनकम गलत दिखा दी और गलत दिखा दी। अब 72 आदमियों का एक परिवार दिखा दिया और उसमें दो जाति, अलग अलग जाति दिखा दी। एक परिवार में दो जातियां भी अलग है और 72 आदमी का परिवार दिखा दिया। ये पारदर्शिता है? इसको आप कहेंगे जो ये सही हो रहा है? तो ये जो आप कर रहे हैं, मैं ये कहता, यदि ये बनाना था, करना था, तो बाकायदा वहाँ के लोकल, जैसे गांव का बनाना था, वहाँ के नंबरदार को, वहाँ के सरपंच को, उनको लेके जब ये बनवाना था, न कि घर बैठे डाटा भर दिया। चक्कर काटना ही तो बीजेपी ने बंद कराया कि लोग चक्कर ना काटें, सीधा ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई से उनका बन जाए। जब उनका 72 आदमियों को, 74 आदमियों को एक आईडी में जोड़ दिया, उनको एक परिवार बना दिया और दो जातियां भी अलग अलग कर दी, तो वो घर बैठे हो गए उनका काम? तो कुछ नहीं हो कुछ गया। खामियां हो सकती है, लेकिन अधिकारियों और नेताओं के चक्कर काटना ना पड़े, इसके लिए ही बीजेपी इस तरह की योजनाएं ला रही है। क्यों है? आप ये देखियो, पति पत्नी जिंदा पी पी में दिखा दिए मर्द, मर्द दिखा दिए। क्या ये चक्कर नहीं काटना पड़ेगा इनको? ये घर बैठे रहेंगे। 60 साल के बुजुर्ग को बना दिया स्टूडेंट, पोर्टल से आईडी गायब होने से राशन बंद। मतलब ऐसी ऐसी समस्याएं, परेशानी पैदा कर दी। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ लोगों से, अत्याचार है। मैं कहता हूँ, ये तो कहते हैं हमने काम कर दिया, ये तो अत्याचार किया है लोगों के साथ।
यदि इन्होंने करना था तो सर्वे करवाते, प्रॉपर ढंग से वहां के लोकल आदमी को शामिल करते, वो बताते कहाँ पर क्या पोजीशन है। लेकिन ये क्या तरीका है ऐसे ये बनाने का? ये तो बिल्कुल बड़े परेशान, बहुत ऐसी प्रॉब्लम है इसमें। तो प्रॉपर्टी आईडी का यदि आप देखेंगे ना, इसमें तो इतने सारे हैं। अब देखो, जनरल कैटेगरी को एससी दिखा दिया, अनपढ़ को पोस्ट ग्रेजुएट दिखा दिया है, और बिना स्टूडेंट की आमदनी इतनी दिखा दी। अब ये क्या करें? दाखिले को जो है परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया। तो धीरे धीरे त्रुटियां खत्म हो रही हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है कि ऐसा है, जैसे जैसी समस्याएं आ रही हैं वैसी वैसी समस्याओं को दूर करने का ऐसा ऐसा है, जब भी आदमी को जरूरत पड़ेगी ना, तब पता लगेगा परिवार को कि ये त्रुटि आ गई। ये तो कंटिन्यूस रहेगी, इसमें 10 साल लगे, 5 साल लगे, 20 साल लगे, जिसकी जैसे प्रॉब्लम जब आएगी ना, तभी उसको पता लगेगा तेरी ये प्रॉब्लम हुई। की सरकार आने पर क्या आप ये सब खत्म कर दें? बिल्कुल पूरा ये जो परेशानी पत्र है ना, परमानेंट परेशानी पत्र, इसको खत्म करने का हमने फैसला लिया। पोर्टल को भी खत्म करने की बात कांग्रेस पार्टी कर। ये पोर्टल ही तो समस्या है, प्रॉपर्टी आईडी का पोर्टल है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों का, किसी का मकान, किसी का सिंगल स्टोरी का, डबल स्टोरी, खाली प्लॉट का। अब देखो प्रॉपर्टी आईडी में भी ऐसी प्रॉब्लम है। ये जितने भी ऑनलाइन वो है वो सारी नहीं, अभी ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन गलत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन की कैसे गई है? क्या क्या इनका सर्वे लोकल लेवल पर प्रॉपरली किया गया है? जब एक भी सर्वे ठीक नहीं है, एक भी आदमी कोई गया ही नहीं पूछने परिवार के बारे में, कौन सा क्या? अब औरत को तो आदमी दिखा दिया, आदमी को औरत दिखा दिया, किसी को किसी की औरत तक बदल दी किसी की। तो ये परेशानी नहीं और क्या है? आज तीसरा दिन और अंतिम दिन है। जो कांग्रेस मुद्दे उठाना चाहती थी वो सदन में सारे उठा लिए गए हैं। नहीं नहीं, सारे, सबसे बड़ा मुद्दा तो जो इसने नू में जो हिंसा करवाई, एक सोची समझी चाल के तहत बीजेपी ने, उसमें उनको पता था, अब ये जो है इनपुट था उनके पास इंटेलिजेंस का, अब ये यहाँ दंगा होगा, तो दंगे की साजिश करवाने की किसने रची? अब मुख्यमंत्री, गृह मंत्री कहते हैं अब ये जो है कांग्रेस का काम है। लेकिन जब उनको पता था, उन्हें यात्रा की परमिशन क्यों दी, अब बंद कर दी? मैं यही बता रहा हूँ ना आपको। बीजेपी जो कह रही है, जब एक हफ्ते पहले उसके पास इनपुट था, सोशल मीडिया पर बाकायदा आए हुई थी कि भाई आप मोनू माने सर धमकी दे रहा था, मैं आऊंगा और मेरे साथी आएंगे। वो और था बिट्टू बजरंगी, वो ये कह रहा था तुम्हारा जीजा आ रहा है, तुम्हारे फूलमाला, बोले इस टाइम के भड़काऊ एक सप्ताह से ज्यादा से। लेकिन बीजेपी के कल विधायक ने कहा है विधानसभा में कि नू हिंसा की जो साजिश है वो पूरी विधानसभा से रची गई थी। मामन खान पर आरोप लगाए हैं कि प्याज की तरह फोड़ दूंगा। जब मामन खान की जब ये बात आई, ये फरवरी सेशन की बात है, ये दंगा कब हुआ है? कितने महीने बाद दंगा? कब सोच भी नहीं थी, ये दिमाग में भी नहीं था लोगों को। ये यात्रा, किसको पता था कि ये यात्रा निकालेंगे, ये दंगा होगा? लेकिन ये तो कैलकुलेटेड था। इससे पहले तो ये काम जो है 27 तारीख को, ये एक की तारीख की बात है, 27 तारीख को सोनीपत में हिंदू महापंचायत के नाम से, जिसमें सारे बीजेपी के लीडर थे, उन्हें धमकी दी थी हम मस्जिद को ढाएंगे, फलाना करेंगे, बाकायदा वीडियो वायरल हो रहे। तो ये क्या कर रहे थे? यहाँ से शुरुआत कराई, गांव कई गांवों में बोर्ड लगा दिए, एक विशेष जाति के आदमी नहीं आ सकते। हादसी में जैसे देखा, अब वो मुनादी करवा दी, जो मुस्लिम यहाँ काम कर रहे हैं किसी की दुकान पर, उस पर वो छोड़ के चले जाए। ये क्या था? ये गुड़गांव में, फरीदाबाद में इनका एक पांच जो है मस्जिदों के तो नुकसान पहुंचाएगा। किसने पहुंचाया ये नुकसान? पत्थरबाजी तो विशेष समुदाय ने 5 उनको मस्जिदों को नुकसान, उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा, किसने पहुंचा? क्यों कर रहे हैं? चलो ये तो करना चाहते थे, लेकिन ये दूसरे क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के समर्थक क्यों इस बात के लिए लगे हुए? इसमें गृह मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि जिन 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसा लगा है कि वो उन्होंने जो जांच में आया कि कांग्रेस का हाथ है पूरे षड्यंत्र। नहीं, आप गलत समझ रहे हो। अब ये तो इनका वही मोडस ऑपरेंडी। विधानसभा में कल अनिल विज ने बोला है, अनिल विज ने बोला ना, अनिल विज गृह मंत्री है, वो कहता है मेरे पास तो इनपुट ही नहीं था, गृह मंत्री होगा उसको यही नहीं पता था कि ये यात्रा चली हुई है।
यात्रा में झगड़ा होने की संभावना, तो वो क्या कर रहे थे जब 1 महीने से वीडियो आ रहे थे, वहाँ जुनैद की उसकी नासिर की हत्या से उबड़ा हुआ इलाका था, सब पता था उसको है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। यदि उसको नहीं पता था वो तो मेरे पास नहीं आया, तो क्या करे गृह मंत्री, क्या मुख्यमंत्री के पास तो आया होगा गृह मंत्री। तो क्या किया मुख्यमंत्री ने? ये एक साजिश है। साजिश क्या है? देखो, जाट आरक्षण में जाट गोत्र का साइन बोर्ड देखते गए, दुकानों को फूकते गए। ये गोहाने का है जहां जाट का, ये फूक्या किसने? ये बीजेपी वाला ने, आरएसएस वाला ने फूक्या। लेकिन नाम बदनाम करने के लिए जाट आरक्षण में जाटों ने आग लगाई। आपने देखने को मिला सारी। आपने देखा होगा रोहतक में किसने आग लगाई थी, कौन लेके चला था आगे आगे? मंत्री आगे आगे लेके चला था एक, और उसने जो है जब लूट का माल की बरामदगी हुई, उसके पीए से लूट के माल की बरामदगी हुई। अब ये बहुत है। हालांकि जिस तरह जगवीर मलिक कांग्रेस विधायक जो बता रहे हैं, वो परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों को लेकर बात हो, चाहे नू हिंसा को लेकर बात हो, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ एक बात रहेगी, ये जो हिंसा करवाई है ना बीजेपी ने, चाहे वो जाट आरक्षण के टाइम की हो, चाहे वो मेवात की हिंसा हो, ये सबसे बड़ा कुठाराघात इन बेरोजगार युवाओं पर है। जो रोजगार वहां थे उस एरिया हरियाणा में थे, वो रोजगार खत्म होंगे, क्योंकि ये जहाँ अशांति है वहाँ कोई, वह मल्टी नेशनल कंपनीज कोई नहीं आएगी हरियाणा में। इस हिस्सा से बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि सभी मामलों में बीजेपी सरकार ये कहती है कि कांग्रेस का षड्यंत्र होता है। सारी कांग्रेस सरकार बीजेपी की, षड्यंत्र कांग्रेस का, नकाब निकाल लो। अब इसमें जो वहाँ यात्रा कर रहे थे, बाहर से हथियार लेकर यात्रा करना। वो एक रिकॉर्डिंग आई थी ना जाट आरक्षण के समय में, आपने देखी थी? ये मैंने देखे ना, ये देखा है, ये गुहाने की है? मेरा मकान फूकेगा, मैंने पुलिस को बुलाया। प्रोफेसर की भी एक रिकॉर्डिंग आई थी, वो आपने देखी? प्रोफेसर की हो रही थी, मेरा मकान फूकेगा, मैंने पुलिस को टेलीफोन किया, डीएसपी को। डीएसपी ने कहा हमारे पास कोई फोर्स नहीं, अपना इंतजाम आप करो। वहां इतने पुलिस वाले, क्या पुलिस वाले ये 200 आदमी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते थे? क्या रोक नहीं सकते थे? क्यों नहीं रोकी? मेवात में हिस्सा 200 किसी पुलिस वाले ने किसी कार्रवाई पे की? मामन खान को भी नू पुलिस ने बुलाया है उस पूरे। ऐसा है, वो एक तरीका होता है सारा करना। किसी ने दरखास्त दे दी तो बुला लिया, जाएगा वो, क्यों नहीं जाएगा? लेकिन ये जानबूझकर इस मामले को उधर डाइवर्ट करना चाहते, जबकि असलियत बात है उस टाइम तो ये मेवात का झगड़े का कोई जिक्र ही नहीं था। उस टाइम तो जुनेद और कासिम की जो उसको जिंदा जलाया था इसमें, जो है आरएसएस हिंदू परिषद के जो भी थे, उन्हें जिंदा जलाया था, वो मामला था। उस टाइम भी उस एरिया में ऐसी टेंशन थी, लेकिन उसका इससे इस नू हिस्सा से कोई लेना देना नहीं था। ये जगवीर मलिक कह रहे हैं। हालांकि राजश्री, आज सदन में जगवीर मलिक जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, वो अपनी तरफ से परिवार पहचान पत्र में जो त्रुटियां हैं उसको लेकर के मसला उठाएंगे, और क्या कुछ और हंगामा देखने को मिलता है ये देखना होगा। लेकिन कई मसलों पर जो बातचीत हुई है, चाहे वो नू हिंसा हो, उन्होंने जानकारी दी है। जी।